जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन FaceTV.pk में खुशामदीद। और वही हुआ जिसका डर था। तो जनाब PSL 6 मुलतवी कर दिया गया। एक मरतबा फिर कोरोना ने PSL पर हमला किया और PSL को मुलतवी करना पड़ा। इससे कबल 2020 में भी यही सूरत हाल देखने में आई थी जब कोरोना आया था। तो लेकिन इस दफ़ा उम्मीद ये थी कि कहीं ना कहीं पे PCB ने जिस तरीके से डोमेस्टिक टूर्नामेंट का इनेकाद करवाया, सीरीज़ करवाई, बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, तो PSL भी कहीं ना कहीं पे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। लेकिन इस दफ़ा कहीं ना कहीं पे कोई गलती ज़रूर हुई PCB और मैनेजमेंट की जानिब से, PSL मैनेजमेंट की जानिब से कहीं ना कहीं पे प्रोटोकॉल्स को ब्रीच ज़रूर किया गया, जो कि गलती का बाइस बना और PSL मुलतवी करना पड़ा। BBL हो गया, IPL हो गया, CPL हो गया, तमाम लीग्स हो गई बड़ी बड़ी, इंटरनेशनल प्लेयर्स उसमें आए, खेले उसमें। लेकिन PSL जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरी दुनिया में माना जाने वाला, उसको मुलतवी करना पड़ा जी। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर है और किसी की नज़र लग गई। और दुश्मन तो पहले नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान का कहीं नाम हो, चाहे वो क्रिकेट की बात हो, चाहे वो सियासी हवाले से बात हो, माशी हवाले से बात हो। लेकिन क्रिकेट में एक मरतबा फिर पाकिस्तान की कहीं ना कहीं पे ज़रूर बदनामी होगी। अलबत्ता अब इसमें कुदरत का अमल दखल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट की सुस्ती ने इस काम ये आड़े आई है, सुस्ती कहीं ना कहीं पे। अच्छा, पहली बात ये कि जिस होटल में ठहराया गया वहाँ पर देखा गया कि शादियाँ भी हो रही हैं, बाहर से लोग भी आ जा रहे हैं, चाहे इनका सब कुछ सेपरेट था। और वो जो एरिया था जो खिलाड़ियों का था उसको कॉर्डन ऑफ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें थी जहाँ पर कॉमनली यूज़ की जा रही थी। अब देखें, शादियाँ भी वहाँ पर हो रही हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल भी हो रहा है। फिर उसके बाद शुरू में हमने देखा कि वहाब रियाज और डैरन शमी की जानिब से प्रोटोकॉल को ब्रीच किया गया, उन पर एक मैच की पाबंदी लगाई गई, लेकिन उसके बाद धमकी दी गई कि हम PSL नहीं खेलेंगे। तो उसके बाद मजबूरन PSL को घुटने टेकने पड़े, मैनेजमेंट को घुटने टेकने पड़े, और वहाब रियाज पर पाबंदी ख़त्म की गई और मैच खिलाया गया। इसी तरीके से ओनर्स का खिलाड़ियों के अंदर बैठना और फ़ोटोशूट होना, मॉडलिंग होना, ब्रांडिंग होना, ये सब चीज़ें थी जिस पर मेरा ख्याल लापरवाही बरती गई। और ये लापरवाही के जो अब उसको पे करना पड़ रहा है। और PSL जो कि मुलतवी हुआ, उसमें अब जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे, पहले एक केस सामने आया, दो हुए, तीन हुए, अब 7 केसेस सामने आ गए थे। तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों का फिर वापस जाना, बजिद होना कि हमने वापस जाना है, तो उसके बाद फिर मुलतवी करना ही बनता था। अब डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ तो हम ये टूर्नामेंट लेकर नहीं चल सकते, उसके लिए तो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट ही काफ़ी हैं। तो PSL का मतलब है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जहां पर ना सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर बल्कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी आते हैं, डग आउट शेयर करते हैं और ये टूर्नामेंट होता है। तो अब मकसद ये है, अब इससे जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो जो पाकिस्तान की आने वाली होम सीरीज़ है उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया ने आना, इंग्लैंड ने आना, न्यूजीलैंड ने आना। तो अब वो टीमें, वो बोर्ड क्या सोचेंगे कि अगर PSL का कामयाबी से इनेकाद नहीं करवाया जा सका तो उसके बाद अब वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पर आएंगे। वो कहीं ना कहीं ज़रूर सोचेंगे, ICC कहीं ना कहीं पे ज़रूर सोचेगा कि PCB ने कहाँ सुस्ती दिखाई। आपने VVIP प्रोटोकॉल तो दे दिया सिक्योरिटी की मद में, लेकिन जो कोरोना था उसने अपना काम दिखा दिया। तो जहाँ पर आपको सिक्योरिटी अच्छी करनी थी वहाँ पर आपको SOPs को फॉलो भी करवाना था। और कोरोना को लेकर अगर वायलेशन होती तो उस पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाना था। हमने न्यूजीलैंड में देखा कि न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को ट्रीट किया, पाकिस्तानी टीम को ट्रीट किया, 14-15 रोज़ उनको क्वारंटीन रखा, यहाँ पर 2-2 3-3 रोज़ के क्वारंटीन थे। और फिर उसके बाद जब खिलाड़ी बाहर से ट्रैवल करके आ रहे थे तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होना था। आपको हर हाल में SOPs को फॉलो करवाना था, क्वारंटीन लंबा रखना था, टेस्ट जो थे उनका मयार भी अच्छा रखना था। और चूंकि जो बाहर से ट्रैवल करके आता है कहीं ना कोई लापरवाही ज़रूर होती है, वहाँ से कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर आ जाता है इस कोरोना का। तो अब ये सोचने की बात ये है कि ये कोरोना का एलिमेंट आया कहाँ से। देखें, जो पाकिस्तानी क्रिकेट के दुश्मन है वो तो पहले ही नहीं चाहते कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए। अब ये साजिश की गई, कैसे हुआ, कोरोना कहाँ से आया, किस तरीके से आया, टेस्ट भी चल रहे थे। अगर आप कहते हैं कि आपने तमाम तर इंतजाम कर रखे थे और आपने प्रोटोकॉल्स फॉलो अप करवा रहे थे, तो उसके बावजूद फिर ये कोरोना कहाँ से आया, ये सोचने वाली बात है।
या आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना एक साल हो गया है, कई ममालिक कामयाबी से सीरीज का टूर्नामेंट का इनेकाद करवा रहे हैं, तो कम से कम आप उनसे सीख लेते कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है जहां पर एक 300 जो लोग थे वो आपसे संभाले नहीं जा सके, यहाँ से हम शायकीन को इजाज़त दे रहे हैं और लेकिन आपसे 300 लोग जो है वो संभल नहीं पा रहे थे। तो आपको कम से कम पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल होना चाहिए था कि पीएसएल का टूर्नामेंट जो है बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा ब्रांड है, हमने इसको कामयाबी से इनेकाद करवाना है। तो हुआ वही, नज़र लग गई इसको और हमने ख्याल नहीं रखा और कहीं ना कहीं पे हमारी सुस्ती जो थी, चाहे वो किसी की साजिश या जो भी है, हमारी सुस्ती आड़े आ गई और हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। और उसके बाद अब अल्लाह करे कि इसका इम्पैक्ट होम सीरीज़ पर ना पड़े और जो टीमें पाकिस्तान में आनी, बड़ी बड़ी टीमें वो आए, वो इस चीज़ को वजह ना बनाए ना आने की पाकिस्तान में। और अब इस पे शादियाने बज रहे होंगे इंडिया में, भारत में, वो तो पहले ही कोई ना कोई गलती ढूंढ रहा होता है। तो अब जो दुश्मन मुल्क हैं उनको तो अब एक टॉपिक मिल जाएगा, वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान की बुराई करेंगे। तो अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब हमें कुछ ऐसा प्लान करना है कि जो इसका खुमियाजा है उसका कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई पे हमें रिलीफ मिल सके। पीसीबी ने पहले बहुत अच्छे इंतजाम किए, लेकिन इस दफ़ा कहीं ना कहीं पे उनसे क्या कहते हैं मिस्टेक हुई है, लेजीनेस दिखाई गई है, जिसकी वजह से ये तमाम तर सूरत हाल हुई है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तानी क्रिकेट पर बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी।